नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ अनिखिल। बीजेपी ने बिहार के अंदर प्रचंड बहुमत लाने के बाद अब सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है हर तरफ कि अब बिहार के बाद अगला राज्य कौन। क्या भाजपा अब आने वाले दिनों में बंगाल और तमिलनाडु भी जीतने वाली है? और क्या बंगाल के पीछे अमित शाह और नरेंद्र मोदी हाथ धो के पीछे लग गए? ऐसी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार जीतने के बाद परिणाम जिस दिन था उसी दिन नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी ऑफिस से एक तरीके से बंगाल में ललकार दे देते हैं कि हम आने वाले हैं, बिहार जीत लिया है, अब आपकी बारी है। नरेंद्र मोदी अपने बयान में कहते हैं कि आप बयान आप सुन सकते हैं। नरेंद्र मोदी बयान में कहते हैं कि बंगाल हमने जीत लिया है, बंगाल की एक तरीके से बारी है। जो गंगा नदी है वो बिहार से होकर बंगाल में बहती है। एक तरीके से इशारा उनका कि हाँ, हमने अब बिहार जीत लिया है, अब बंगाल की बारी है। पर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल के बाद हुआ क्या, उन्होंने जब ऐसी ललकार दी तो हुआ क्या। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, वहाँ का जो सोशल मीडिया है वो ये एक तरीके से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर आपसदारी में ही लड़ने लग गए। और ऐसे लड़ने लग गए जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक दूसरे को ट्रोल किया करते हैं। तो आप उनके कुछ एक दूसरे के खिलाफ मीम बनाए हुए देख सकते हैं कि देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां कैसे एक दूसरे के खिलाफ ट्रोलर्स की तरह लड़ती हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया तो ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने, आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर साझा कर दी जिसमें समुद्र के अंदर एक कुर्सी के ऊपर कंकाल बैठा है, ऊपर लिखा हुआ है बीजेपी फॉर इंडिया स्टिल वेटिंग फॉर अ विक्ट्री इन बंगाल। इसके अलावा जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने भी एक ट्वीट डाल दिया कि नेक्स्ट बंगाल, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल। इसका यह है कि हमने बिहार जीत लिया, अब अगली बारी बंगाल की है। इसके बाद उसी के ऊपर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने एक बच्चे की फ़ोटो साझा की जिसमें बच्चा कोट पैंट पहने वगैरह हंस रहा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है ड्रीम ऑन। एक तरीके से ये कहा गया है कि भाई साहब आप सपने देखते रहो, बंगाल के अंदर ममता है, ममता ही रहेगी। वो इस तरीके से एक तरीके से तंज कसा गया है यहाँ पर। इसके बाद एक और भाजपा ने जो नरेंद्र मोदी की वीडियो शेयर की थी उसके ऊपर बीजेपी वेस्ट बंगाल ने लिखा था कि कलिंगा, अंगा और अब बोंगो। इसका यह है कि हमने पहले कलिंग जीत लिया, अब बिहार में अंग जीत लिया और अब बोंगो का अगली बार अब हम बंगाल जीतेंगे। उसके बाद जो नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया था उसके ऊपर बंगाल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने लिखा है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे। फिर एक और तंज कसा है कि आप जीत जाएं और वो हम देखेंगे, ऐसा एक तरीके से हो नहीं सकता, ये बताया गया है। उसके बाद फिर एक और तस्वीर नरेंद्र मोदी की साझा की गई जिसके ऊपर वो एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश की दो राजनीतिक सबसे बड़ी पार्टियां, एक जो वेस्ट बंगाल में सत्ता में है, एक जो देश के अंदर सत्ता में है, इसके अलावा 10-20 राज्यों में सत्ता में है, वो इस तरीके से ट्रोलर्स की तरह लड़ रही हैं जो राजनीतिक तौर पर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल को लेकर भाजपा काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और अभी से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से सीरियस है। अगर हम 2016 के चुनाव की बात करें तो भाजपा पार्टी के पास मात्र 3 सीटें थी और 5 साल के बाद बीजेपी ने इस तरीके से चुनावी कैंपेन लड़ा कि सब देख के हिल गए कि हाँ, भाजपा की लहर है। चुनाव के लगभग 3 महीने पहले बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, नितिन गडकरी हो या योगी आदित्यनाथ हो, वो एक तरीके से बंगाल के जगह जगह घूम रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, अपनी एक लहर बना रहे थे और उसका उनको फ़ायदा भी मिला क्योंकि बीजेपी पार्टी 3 सीटों से 77 पर आ गई। उनके विपक्ष में कम्युनिस्ट पार्टी हो गई या कांग्रेस हो गई, वो लगभग समाप्ति की ओर आ गई। उसके बाद अब 2021 के बाद जब 2026 में चुनाव होना है तो अमित शाह ने थोड़े दिन पहले भी एक जनसभा की थी बंगाल के अंदर, जहां पर उन्होंने कहा था कि भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का मृत्यु का बदला हम लेंगे। उससे पहले आए दिन पहले जब भी अमित शाह बंगाल जाते हैं तो 2026 की बात जरूर करते हैं। अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी की काफ़ी लंबे टाइम से सत्ता है, पर इसके अलावा ममता बनर्जी की अब एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है क्योंकि वहाँ पर घुसपैठियों का मुद्दा, बांग्लादेशियों का मुद्दा, रोहिंग्या का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है, जो बताया जाता है कि उनके ट्रोलर्स हैं वो।
मतलब ट्रोलर्स मतलब बीजेपी उन्हें ट्रोल करती है इन मुद्दे के ऊपर, पर वहाँ पर वो मुद्दा जेन्युइन बीजेपी बताती है। अब बीजेपी इन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा अगर हम बंगाल में ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत है, क्योंकि थोड़े दिन पहले संदेश खाली मामला हुआ था, उसके बाद आरजेकर मेडिकल कॉलेज का मामला हुआ था, जिसको लेकर ममता बनर्जी आए दिन मीडिया के अंदर घिरी रहती हैं। अब ये सारी एंटी इनकम्बेंसी वगैरह मिलकर भाजपा को बंगाल में जिता पाती है या ममता बनर्जी को बंगाल में हरा पाती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बंगाल में किसकी सरकार होगी, ममता, बीजेपी या फिर कोई अन्य पार्टी मैदान में आ सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।